मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी विग्रहस्ते मातर नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्तम्। विद्ये वेदान्तवेद्ये श्रुतिपरिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीतस्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। श्रीदक्षिणामूर्तिसुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रं श्रीशङ्करं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यं। हरि ओम सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं ओम शांति शांति शांति। असंख्येय कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से ऋषि गुरु आचार्यों की महान परंपरा में प्रतिदिन की भांति शास्त्र चिंतन के लिए यह प्राप्त सुअवसर के प्रति एकमात्र परमात्मा का ही विशेष अनुग्रह और स्वयं के जन्मांतर के सुकृत हैं ऐसा स्मरण करते हुए प्रतिदिन की भांति केनोपनिषद का पावन प्रसंग है। उपनिषद नाम वेदांत प्रमाणम, यह प्रमाण है जिससे प्रमा अर्थात ज्ञान की उत्पत्ति कही गई है। ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा जो अज्ञान और अज्ञान अविद्या उन सब के सकल मूल सहित उच्छेद करके उनकी शाखा प्रशाखाओं को भी जड़ सहित उखाड़ने में समर्थ है, अर्थात ब्रह्म विद्या प्राप्ति करक ऐसा यह शास्त्र है। सामवेदीय उपनिषद केनोपनिषद है, मंत्र के नाम से ही उपनिषद का नाम है, प्रसिद्ध है। द्वितीय खंड की कुछ चर्चाएं चल रही हैं। प्रसिद्ध रूप से जैसा कि विदित है, अत्यंत निष्ठा युक्त गुरु हैं, ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं और शिष्य को उन्होंने उपदेश दिया था। शिष्य आकर के गुरु के पास प्रणतिपूर्वक प्रार्थना करने पर प्रश्न का आकार आप सब जानते ही हैं, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, ऐसा कह करके शिष्य ने प्रश्न रखे थे और गुरु ने उस आत्म तत्व का उपदेश दिया था। श्रुति संवाद के रूप में यह द्वितीय खंड के द्वितीय मंत्र तक आते आते शिष्य और गुरु के संवाद की पूर्णाहुति हो गई है। यह यहाँ स्मरण करना है, क्योंकि आचार्य चरण कहते हैं, भगवान आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य शिष्य आचार्य संवादात प्रतिनिवृत्य स्वयं रूपेण श्रुति समस्त संवाद निवृत्तर्थम बोधयति, ऐसा कहकर के भगवान शंकराचार्य कहना चाहते हैं कि यहाँ जो आरंभ करके उस खंड के 8 मंत्र
और यहाँ के 2 मंत्र, इन 10 मंत्रों को मिला करके गुरु शिष्यों का संवाद था। उस संवाद में शिष्य के प्रश्न थे और गुरु उपदेश दे रहे थे। उपदेश आगम का था, अर्थात कि है तो श्रुति के वचन हैं, परंतु वह गुरुमुख से सुने जा रहे हैं ऐसी प्रतीति हो रही थी। अर्थात शिष्य के रूप में उपस्थित होकर के गुरु शिष्य के संवाद के रूप में शिष्य को बोध कराने के लिए ऐसा प्रतीत होता था कि श्रुति गुरु के माध्यम से बोध करा रही है। तो यहाँ द्वितीय खंड के द्वितीय मंत्र में आकर के उस क्यों पूर्णाहुति क्यों हो गई उपदेश की, कि शिष्य ने कहा ना हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च, ऐसा कह करके अद्भुत तरीके से अपनी ज्ञान निष्ठता की सिद्धि कर दी। और साथ में यह भी गुरु शिष्य की एक वाक्यता सिद्ध हो गई। जैसा अनुभव गुरु का है वैसा ही अनुभव शिष्य का भी है। इसी को लेकर के शिष्य ने बड़ी भारी गर्जना भी की कि हे गुरुदेव, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद यो नस्तद्वेद, ऐसा कह करके शिष्य ने अपना अनुभव ख्यापन किया और कहा कि हे गुरुदेव, अब मेरा अनुभव ऐसा है, ब्रह्म संबंधी अनुभव, कि यदि कोई दूसरा भी मेरे शिष्य साथ वाले सब ब्रह्मचारी और सहपाठी इन लोगों को भी यदि ब्रह्म बोध होगा तो इसी ही प्रकार से होगा, अन्य कोई प्रकार नहीं है, ऐसा कहकर के शिष्य ने उद्घोष किया और बड़ी भारी वेदांत की गर्जना की। अब इतः पर किम, इतः पर किम, क्योंकि शिष्य को जो तात्पर्य था उसका मोक्ष रूपी जो फल प्राप्त करना था, ब्रह्म तत्व आत्मत्व न निश्चय करना था, उसमें प्रतिष्ठित होना था, वो सब कुछ हो गया। इसलिए आचार्य चरण ने कहा गर्जितम उपपन्नम, ये उचित ही है कि शिष्य गर्जना करे, क्योंकि शिष्य ने गुरु के तुल्य अनुभवता की प्राप्ति की, तुल्य वृत्ति, तुल्य ज्ञान, तुल्यता दोनों में आ गई। ये सब पंक्तियां आचार्यों की ही हैं कि दोनों में तुल्यता आ गई, दोनों का अनुभव एक सा हो गया। तब तो अब उपदेश देने के लिए कोई नई वस्तु तो नहीं रह गई। और कोई संदेह यदि ऐसा करे कि चलो शिष्य ने तो गुरु का उपदेश श्रवण कर लिया, गुरु ने सकल उपाधि वालों का निषेध कर दिया, ये कह करके कि न तत्र चक्षु गच्छति न वाग गच्छति कह करके औपाधिक आत्मा का निषेध कर दिया, और उस कारण बड़ी वाली उपाधि जो माया जिसको कहा जाता है उस उपाधि का भी निषेध कर दिया, कारण जान करके अविदित से भी बड़ा है ऐसा कह करके, कारण जो जगत का है ईश्वर तत्व वह भी ज्ञात नहीं है, इसलिए उसको भी कारण जान करके कार्य कारण दोनों भावों से रहित है ऐसा, अथवा पृथक है, भिन्न है, अलग प्रकार का है, विलक्षण है, चतुर्थ है, तुरीयम चतुर्थ प्रकार का है, भिन्न ही है, ऐसा कह करके गुरु ने कहा भी है। तो वह अनुभूति अब शिष्य की भी हो ही गई है, तो इसके अनंतर फिर उपदेश की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसलिए गुरु शिष्य की दोनों वाक्यों की एक वाक्यता होने के कारण अब उपदेश की कोई विधि तो नहीं रह गई, परंतु वहां उपस्थित दूसरे छात्रों में यह संदेह हो सकता है कि गुरु ने उपदेश दिया श्रुति वाक्यों का, शिष्य ने जाकर के अपने तरीके से, तरीका अर्थात जो ग्रहण किया था उसी प्रकार से, कोई भिन्न नवीन पद्धति से नहीं, वही शास्त्र सम्मत गुरु उपदिष्ट ब्रह्म तत्व का श्रवण मनन निधि ध्यासन जिस प्रकार से की जाती है, जिसको इस प्रसंग में मीमांस्यन्ते ऐसा कह करके गुरु ने जो आदेश दिया था उसका पालन करके आत्म तत्व का निश्चय कर लिया, तो फिर किसी को ऐसा संदेह हो सकता है कि दूसरे तरीके से भी यदि ब्रह्म तत्व जाना जा सकता है क्या, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि संसार में फल प्राप्ति के अनेक प्रकार के उपाय होते हैं। आप इस मार्ग से न जाते हैं तो दूसरे मार्ग से चले जाते हैं, अथवा इस विधि से काम नहीं बनता तो दूसरी विधि आप अपनाते हैं, तो वहाँ विकल्प रहता है कि इस प्रकार से नहीं तो उस प्रकार से। तद्वद इस ब्रह्म विद्या में भी ब्रह्म को आत्मत्व न जिस प्रकार से शिष्य ने अनुभव किया है, उसमें भी कोई दूसरी विधि हो सकती है क्या, शिष्यों की योग्यता को देख करके? औपाधिक ब्रह्म में तो हो सकता है, यह प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि किसी को हिरण्यगर्भ की, किसी को अहंग्रह की, किसी को देवता विशिष्ट की, अथवा किसी को लोक विशिष्ट की, किसी को
अनेक प्रकार से उपासनाएं हैं, अधिकारी भेद से उनका उपदेश दिया जाता है। जैसे उसका सामर्थ्य है, जैसी चिंतन की उसकी विधि है, जैसी उसकी योग्यता है, वैसे उपदेश दिया ही जाता है। तद्वद इस जो प्रासंगिक ब्रह्म तत्व है, इसके लिए भी क्या कोई दूसरी भिन्न विधि है, हो सकती है क्या? ऐसी कल्पना यदि कोई करता है तो भी उसको यहाँ आगे के प्रसंगों में नकारना चाहते हैं। आगे के प्रसंगों में नकारने का अर्थ है कि इसी प्रसंग में ही यह कथन करके कि नहीं नहीं नहीं, अब तो यह वो जो उपदेश है वह किसी भी प्रकार से दूसरे उपाय से नहीं जाना जा सकता, जिससे कि कहीं संदेह मात्र भी न रह जाए कि नहीं, शिष्य ने जैसा विचार किया उससे भिन्न प्रकार के विचारों को मैं करके जान लेता हूँ। ऐसा नहीं है। क्योंकि यह आप कैसे कहते हैं कि भाई दूसरी कोई विधि नहीं है इस प्रकार का? तो उसके लिए यह कहा गया कि अभ्यास किया गया। यह अभ्यासात्मक हेतु से हम अर्थात परंपरा में इस प्रकार से निर्णय किया गया है कि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई जानने का विधान नहीं है, क्योंकि गुरु ने जो उपदेश दिया था, अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, और शिष्य ने भी आकर के यही कहा कि नो योनस्तद वेद तद वेद नो न वेदेति वेद च। हे गुरुदेव, मैं जैसा ब्रह्म जानता हूँ वैसा ही यदि दूसरा शिष्य भी जानता है तो फिर तो वो ब्रह्म जानता है, अन्यथा फिर वो नहीं जानता, अर्थात सुवेद जानता है। नहीं जानने का अर्थ सुवेद जानता है, अर्थात ब्रह्म को विषय बना करके जानता है। तो इस बात का पुनः पुनः अभ्यास किया गया है। और जहाँ पर कोई वस्तु निर्णित होती है अथवा निर्णय करना होता है, तो वहाँ किसी वस्तु अथवा उपदेश का आवृत्ति और अभ्यास किया जाता है। अब गुरु और शिष्य की तो दोनों की एक वाक्यता हो ही गई। जैसा अनुभव गुरु का है, जो उपदेश गुरु का है, उसी उपदेश को ही इन्होंने विचार विमर्श तर्क युक्ति गुरु के उपदेश इन सब को एकीकृत करके अनुभव में ले आया। परंतु दूसरे जो शिष्य लोग हैं उनके मन में संदेह आ गया कि नहीं, मैं तो दूसरी विधि से अथवा जान लूं, तो कहे कि नहीं, उनके लिए भी यो न हम लोगों के बीच में तद वेद, मेरे वचनों को जानता है तो वही तद वेद, उस ब्रह्म तत्व को ठीक प्रकार से विदित के रूप में, अर्थात मैं जैसा जानता हूँ, नहीं जानता हूँ ऐसा तो नहीं, पर विषय के रूप में नहीं जानता हूँ, अविषयतया जानता हूँ, सकल संदेह और विपर्य रहित होकर के जानता हूँ, आत्मत्वेन जानता हूँ। इस प्रकार से वो जानना अर्थात जानने का उन्होंने शिष्य ने कथन किया और यहाँ पर उन्होंने उसी बात को दोहराया। यद्यपि शास्त्र में दोहराना, पुनरावृत्ति करना, इसको दोष माना गया, अनुवाद करना, क्योंकि एक वचन आपने कह ही दिया तो फिर उसको पुनः पुनः दोहराने की आवश्यकता क्या है। परंतु जहाँ पर तत्व निर्णय की बात आती है, वहाँ एक बार से यदि निर्णय नहीं हो पाता है तो उसको फिर से दोहराने की आवश्यकता होती है। इसलिए वैदिक परंपरा में कोई भी तात्पर्य निर्णय के लिए 6 प्रकार के लिंगों का कथन किया गया है, अर्थात 6 प्रकार से आप किसी वस्तु का निर्णय कर सकते हैं वैदिक वाक्यों का। तो ये तो श्रुति है, वेद वाक्य है, ब्रह्म तत्व को प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त हुई हैं और अलस निरलस होकर के बिना किसी आलस्य प्रमाद के, तो इन श्रुतियों को लोक कल्याण के लिए अथवा मुमुक्षु को मार्गदर्शन करने के लिए, मुमुक्षु को अपने आत्मा में प्रतिष्ठित कराने के लिए किसी प्रकार की शास्त्र की भाषा में ज्यामिता नहीं है, अर्थात आलस्य नहीं है। वो 10 बार 9 बार कितने भी बार आवृत्ति करके बार बार दोहरा करके उसको कथन करना चाहती हैं अथवा करती हैं। यह बात कहाँ से आपने जाना? तो यहीं से, नो यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च, यह शिष्य के वचन है। और गुरु के क्या वचन थे? अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इसका भी वही अर्थ है और यहाँ शिष्य के वचन का भी वही अर्थ है। विदित और अविदित से भिन्न है उनका कथन था और इन्होंने कहा कि सुवेद भी नहीं है, नहीं जानता हूँ ऐसा भी नहीं है, और जानता हूँ वेद च। इस प्रकार से उन्होंने कथन किया तो दोनों में अभ्यास अर्थात बार बार दोहराया हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे के प्रसंगों में भी जो बात आने वाली है उसको भी
दोहरा करके ही कथन किया जाएगा मंत्र संख्या 3 में। इसलिए इस अभ्यास के कारण भी यह देखा जाता है कि तत्व तो यहीं पर निर्णित हो गया। गुरु शिष्य संवाद के रूप में ही यह आत्म तत्व का वो 6 प्रसिद्ध हैं, सभी लोग जानते ही हैं, उसको बहुत बार सुना ही गया है, परंतु नाम स्मरण मात्र क्या। उपक्रमोपसंहार, अभ्यासा पूर्वता फलम, अर्थवादोपपत्तिश्च, लिंगम तात्पर्य निर्णय। वैदिक वाक्यों के तात्पर्य निर्णय में सबसे पहले ये देखा जाता है कि आरंभ कहाँ से हुआ था और समापन कहाँ से हुआ। तो यहाँ पर आरंभ कहाँ से हुआ था, शिष्य ने प्रश्न पूछा था, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, और यहाँ आकर के शिष्य ने उत्तर दिया, उनके संदेहों का समूल निरसन हो गया। यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद, जान लिए, और जानने के बाद ये हो गया कि अरे यह सकल कार्यकरण संघात तो इसी मुझ आत्म तत्व चैतन्य में प्रतिभाषित हो रहे थे, प्रतिबिंबित हो रहे थे, भाषमान हो रहे थे, अथवा क्रिया रूप में दिखाई दे रहे थे। होकर के दिखाई दे रहे थे, नहीं होकर के दिखाई दे रहे थे, अथवा प्रतीत मात्र थे, व्यावहारिक थे, जिस किसी भी प्रकार से माने, पर मूल क्या था, मूल तो अर्थात ब्रह्म तत्व था, आत्मा ही था, जो आधार अधिष्ठान के रूप में था। इसी से प्रेरित हो रहे हैं, ऐसा भी निर्णय हो गया शिष्य के वचन से। वो तो उपक्रम और उपसंहार की बात है। उसके अनंतर जो अभ्यास नाम से, अभ्यास अपूर्वता फलम, अर्थवाद उपपत्ति अर्थात युक्ति इत्यादियों से, ये 6 लिंगम तात्पर्य निर्णय, यह साधन है अथवा यह इनकी पद्धति, इस प्रक्रिया से कोई वस्तु का निर्णय किया जाता है। तो यहाँ उपक्रम उपसंहार से भी नहीं, यहाँ कहना क्या चाहते हैं, अभ्यास से हमने निर्णय कर लिया। किस चीज का आपने अभ्यास किया, अभ्यास अर्थात दोहराना। अभ्यास कहाँ कहाँ आपने किया, तो यहाँ पर अभी तृतीय मंत्र में भी अभ्यास आने वाला है, द्वितीय मंत्र में भी उसी की पुनरावृत्ति की गई है, अर्थात बार बार दोहराया गया है तत्व विशेष को। ना हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, ऐसा कह करके यहाँ पर यह निर्णय किया गया। और आचार्य चरण ने भी यही कहा कि शिष्य और गुरु का संवाद प्रतिष्ठित हो गया। अब कोई शिष्य जो संदेह मूल में था, जिस शिष्य ने मीमांसा ब्रह्म तत्व का संपादन करके ज्ञान निष्ठा में प्रतिष्ठित हो गया, उसकी तो बात ठीक है, परंतु दूसरे शिष्यों को यदि इस प्रकार से कोई संदेह हो जाए कि नहीं मैं किसी अन्य उपाय से इस आत्म तत्व का निश्चय कर लूंगा, तो उस बात को भी खंडन करने के लिए श्रुति आगे के मंत्रों का कथन स्वयं करती है। स्वयं करती है का अर्थात पहले भी वचन श्रुति के ही हैं, परंतु वह गुरु शिष्य के रूप में अभिनय पूर्वक श्रुति प्रतिपादन कर रही थी। अब देखिए शास्त्रों का और गुरुओं का, फिर वेद भगवान का ऐसी महिमा है उनकी, ऐसा अनुग्रह है जीवात्माओं के ऊपर कि वो साक्षात मंत्र गुरु शिष्य के रूप में एक प्रकार से अभिनय करके बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुए थे। अभिनय करके, जैसे लीलाओं में लोग पात्र बन जाते हैं, जैसे राजा, जैसे अभिनय में कोई राजा बन जाता है, कोई दूसरा मंत्री बन जाता है, तीसरा कोई बन जाता है, वो अपने अपने स्थान के भिन्न व्यक्ति होते हैं, परंतु अभिनय काल में वो उस प्रकार की लीलाओं को करके लोगों का मनोरंजन जैसे करते हैं, तद्वत यहाँ श्रुति ने झट से गुरु के रूप में प्रकट होकर के और फिर शिष्य के रूप में प्रकट होकर के प्रश्न किया। वो श्रुति तो है, वह केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, क्या प्रतीत हो रहा है कि शिष्य गुरु के पास जाकर के पूछ रहा है, कौन है, श्रुति ही है, साक्षात वेद भगवान है, उनकी ऋचाएं हैं। ये साम वेद का ब्राह्मण भाग होने के कारण साम है, परंतु है श्रुति अर्थात वेद है, वह गुरु शिष्य के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। अब यहाँ आकर के गुरु शिष्य का संवाद पूर्णता को प्राप्त हुआ, इसके अनंतर श्रुति चुपचाप फिर से कोई वक्तव्य नहीं रख सकती थी अथवा आवश्यक नहीं था, परंतु श्रुति फिर से आगे उसी को पुनः कहना चाहती है, उसी का नाम हुआ अभ्यास, अर्थात वो दोहराना चाहती है इस बात को द्योतित करने के लिए कि हे शिष्य, जो बाकी बचे हुए हैं परोक्ष ज्ञानी अथवा जिनका आत्मतत्व अभी उस प्रकार से पूर्व शिष्य के समान प्रतिष्ठित और दृढ़ नहीं हुआ है, उनके लिए कि दूसरा कोई मार्ग नहीं है,
क्यों? क्योंकि यह जो गुरु शिष्य का संवाद और आख्यायिका है, यह श्रुति सम्मति है। कोई सचमुच में गुरु शिष्य आकर के इस प्रकार संवाद किए हो, ऐसा नहीं होकर के वो स्वयं के वचन हैं। उन्हीं बातों को अनुमोदन करने के लिए कि हाँ ये ऐसा ही है और दूसरा मार्ग नहीं है, इस अर्थ में यहाँ तृतीय मंत्र आरंभ होने जा रहा है, वह अन्य अन्यों को उपदेश देने के लिए। और यह जो आगे के वाक्यावली हैं यह श्रुति के, वह भी उसी प्रकार के हैं जैसे पहले के थे, अर्थात उन्हीं अर्थों को पुनः प्रकारांतर से कथन करना चाहती है श्रुति कि किस प्रकार से वह ब्रह्म ज्ञानी उस ब्रह्म को जानता है अथवा मत बना लिया है, अथवा किस प्रकार से नहीं जानता है। इस प्रकार से श्रुति अत्यंत निरलस होकर के बिना प्रमाद किए ही जब तक बोध नहीं हो जाता तब तक यह बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुई रहती है। अर्थात वेद भगवान, वो भगवान के श्वास निश्वास है, कितने चलते रहते हैं जीवों के, प्राणियों के श्वास प्रश्वास, थकते नहीं हैं। प्राण कभी भी क्लांत होते नहीं, वो निरलस होकर के, आलस्य से रहित होकर के, चाहे आप जागृत में रहें, चाहे स्वप्न में रहें, चाहे सुसुप्ति में रहें, कहीं भी आप रहें, वह प्राण की गति चलती रहती है। निश्वासितम अस्य वेदाः, उस परमात्मा के श्वास प्रश्वास है श्रुतियाँ, इसलिए प्राणवंत होने के कारण इनमें थकावट नाम की चीज नहीं है। नेत्र थक जाते हैं, आख्यायिका आई है शास्त्रों में, नेत्र थक जाते हैं, श्रोत्र थक जाते हैं, हस्तपादादि थक जाते हैं, संघात कार्यकरण संघात देह इंद्रियां थक जाती हैं, मन भी क्लांत हो जाता है। ये जागृतो दूरमुदैति, जागृत अवस्था में दूर दूर तक चला जाता है यह मन, और फिर से लौट करके वो चला आता है। इसलिए लौट चला ही चला नहीं जा सकता, क्योंकि वो मन बंधा हुआ है ना इससे। देह से तो क्या बंधा हुआ है, सूक्ष्म है, प्राण से बंधा है। प्राण बंधनम ही सौम्य मनः, प्राण के साथ मन बना हुआ है, बंधा है। एक छोर में प्राण है तो यहाँ टिका हुआ है मन, और वो दूसरा छोर लेकर के न जाने लोक परलोक और लोकांतर तक उड़ उड़ करके चला जाता है, फिर लौट के आता है। क्यों? क्योंकि थक जाता है, फिर यहाँ आकर के क्रिया शक्ति के साथ युक्त हो जाता है। तो सकल कार्यकरण संघात थक जाते हैं, परंतु यह प्राण जैसे नहीं थकते। क्यों? क्योंकि वो प्राण है इसलिए। तद्वद यह संपूर्ण श्रुतियाँ भी परमात्मा के प्राण होने के कारण, सोपाधिक परमात्मा के प्राण होने के कारण यह कभी भी क्लांति को प्राप्त नहीं होते। इसलिए यह बार बार अभ्यास करके मुमुक्षु साधक को, भगवान भाष्यकार कहेंगे कि अभी साधक है, साध्य है, उसके लिए ब्रह्म है, वह जो प्रयासरत है पुरुष, उसके लिए यह श्रुति प्रवृत्त होती है। केवल यहाँ नहीं, अभ्यास का उत्कृष्ट उदाहरण है तत्त्वमसि नामक महावाक्य जो छांदोग्य उपनिषद में है। उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को जो उपदेश दिया, यद्यपि वहाँ भी गुरु शिष्य ही है, पुत्र और पिता है, परंतु शिष्य के रूप में उपपन्न हुआ है, और गुरु ने उनको कहा कि जान लो, यह जान लो, इसको प्राप्त कर लो। वो किसी भी प्रकार से उस तत्व को ग्रहण करने के लिए राजी नहीं थे, गुरुकुल से लौट करके आए थे। यह आख्यायिका संभवतः इस सत्र में भी सुनाई गई है। तो वह आख्यायिका के अनंतर, अर्थात श्वेत केतु अपने गुरुकुल से लौट करके चले आने के बाद, जब उनको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं था, उन्होंने निश्चय नहीं किया था, ठीक प्रकार से सुना ही नहीं था उन्होंने आत्म तत्व का, मनन और निधिध्यासन करने की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि अस्ति एवं ऐसा कह करके उनको ज्ञात नहीं था ब्रह्म तत्व का। इसलिए उन्होंने संदेह वहाँ प्रकट किया था, और जाकर के अंततो गत्वा प्राण बंधनम ही सौम्य मन इति। तो यह सारी श्रुतियाँ वहीं की हैं। तो गुरु आरुणि ने, उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को कितने बार समझाया? उन्होंने समझाया तत्त्वमसि 9 बार। उसी को कहते हैं अभ्यास, अर्थात एक क्रिया को बार बार दोहराने का नाम अभ्यास है। और यद्यपि इसमें बोलचाल और व्यवहार की भाषा में तो अभ्यास दूसरी चीज़ों को कहा जाता है, परंतु यह वास्तव में उसको कहा गया अभ्यास, अर्थात। और आचार्य चरण भगवान वेद व्यास ने भी कहा
असकृत उपदेशात, आवृत्ति असकृत उपदेशात, ऐसे कह करके उसको बार बार दोहरा करके ही जब कोई चीज निश्चित किया जाता है, तद्वत यहाँ भी श्रुति इसी आत्म तत्व को पुनः पुनः दोहरा करके स्थिर और दृढ़ करना चाहती है और उस शिष्य में कर चुकी है। अब आगे श्रुति उस प्रकार से कथन अभ्यास तो करेगी, दोहराएगी तो श्रुति अवश्य ही, पर वो अनुवाद मात्र नहीं होकर के भगवान भाष्यकार कहेंगे हेतु है, क्योंकि अनुवाद इत्यादि कहने में शास्त्रार्थ इत्यादि में दोष है। शास्त्र के वचनों की जहाँ पर चिंतन और शास्त्रार्थ वाद इत्यादि किए जाते हैं, वहाँ पर दोष होने के कारण भाष्यकार ने कहा कि नहीं नहीं, वो अनुवाद नहीं है, वो तो हेतु है। तो हेतु होने में कोई दोष नहीं है, अनुवाद होने में दोष है, क्योंकि अनुवाद निरर्थक माना जाता है। जो मुख्य वाद है आपको उसने अन्वय कर लिया, आपने उसको अवधारण कर लिया, निश्चय कर लिया। आप जानते हैं कोई संस्कृत भाषा तो उसके अनुवाद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं जानते हैं तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अनुवादित वह हिंदी अथवा अन्य भाषाओं में अनुदित है। अनुदित न हो तो फिर तो आपको हमें बोध ही न हो पाएगा, क्योंकि शास्त्र का जो संस्कृत भाषा है देववाणी उसका बोध नहीं है, इसलिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। दोनों में एक ही चीज़ लिखी हुई है, जो मंत्र संस्कृत में है उसी को भाषांतर में लिखा गया है, एक ही चीज़ है, उसको दो बार प्रिंट करने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सूत्रों को यदि समझ जाए, मंत्रों को यदि समझ जाए, परंतु ऐसा हो नहीं पाता तो अनुवाद करना पड़ता है। तो अनुवाद एक प्रकार का दोष है, अनावश्यक है, इसलिए भाष्यकार ने कहा कि वो अनुवाद तो नहीं है, यह अभ्यास है। और तात्पर्य निर्णय के लिए अभ्यास एक हेतु कहा जाता है, लिंग कहा जाता है, उससे अभ्यास करने पर निर्णय हो जाता है। तो जगत में अभ्यास दूसरी चीज को बोलते हैं, यहाँ अभ्यास कहते हैं इस बात को दोहराना। आगम का अभ्यास यहाँ गुरु मुख से करती है। दूसरा, अब आगे श्रुति अपने मुख से अर्थात स्वयं ही बिना गुरु शिष्य की कल्पना और बिना गुरु शिष्य के अभिनय किए ही बताना इसलिए चाहती है कि यह जो गुरु शिष्य का संवाद है यह यथार्थ तात्पर्य को वहन करने वाला है और ज्ञान की यही विधि है। जैसे गुरु ने शिष्य को उपदेश दिया, उन्होंने श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक उस आत्म तत्व को निश्चय कर लिया, यह यथार्थ है, यह कह करके उन्हीं शब्दों को, उसी तत्व को आगे के प्रसंगों में कह करके एक वाक्यता भी श्रुति सिद्ध करना चाहती है। अब यहाँ पर एक आधुनिक संदेह लोग निकालते हैं कि अच्छा, ये जो यद्यपि यहाँ नाम तो नहीं आया परंतु अन्य उपनिषदों में ऋषियों के नाम आते हैं, ऋषि आते हैं, पिप्पलाद आते हैं, भारद्वाज आते हैं, गौतम आते हैं, याज्ञवल्क्य आते हैं, जनक आते हैं। इन पात्रों को सुन करके लोगों के मन में ऐसा संदेह होता है कि अरे नहीं, यह इसमें तो नाम आया हुआ है, तो वेद ने इनके होने के बाद इनकी रचना करके इनका नाम लिखा गया होगा, ऐसा कह करके अल्पज्ञ लोगों के द्वारा नाम निर्देश होने के कारण वेद को अर्वाचीन मानते हैं, आधुनिक मानते हैं। वो ये नहीं जानते कि सर्वज्ञ वेद भगवान किसी को भी पहले से नाम वहाँ रख करके बाद में उस नाम का पुरुष वहाँ हो, ऐसा हो सकता है, वहाँ हो सकता है उस प्रकार का पुरुष जो बाद में उस प्रकार से नाम रखा गया। अथवा वेद भगवान के लिए वो सकल परमात्मा के श्वास निश्वास तो है ही है, वेद भगवान, वेद मूर्ति साक्षात संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति इसी अक्षर से हुई है, तो वह तो भविष्य में क्या होने वाली है, नहीं होने वाली, वो सकल चीज़ों को जानने वाले हैं, ज्ञाता हैं। वेद का अर्थ है ये ज्ञान। तो उनके लिए बाद में कोई जन्मे और उसका नाम रख करके आख्यायिका बना करके अभिनय करके उसको लिखा गया है, ऐसी कल्पना अश्रद्धाशील और अल्पज्ञ पुरुषों के हैं। पर हम लोग शास्त्र की परंपरा में तो वेद भगवान सर्वसमर्थ सर्वज्ञ होने के कारण ये आख्यायिका गुरु शिष्य ऋषि मुनि इन सब के नामों को पहले से ही जानते हैं, इसलिए वहाँ अंकित हैं, इसलिए वहाँ अंक है। श्रुत परंपरा है, कल्पांतर की भी बातें हैं, बहुत समाधान दिए जा सकते हैं, पर आद्य समाधान यही है कि वह वेद भगवान ज्ञान मूर्ति होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं गुरु शिष्य के रूप में। और ऋषियों के भी शिष्य और गुरु जो नाम आए, उद्दालक है, आरुणि है, श्वेतकेतु है, भारद्वाज है, गौतम है, अत्रि अंगिरा है, अथवा याज्ञवल्क्य हैं और उनके साथ शास्त्रार्थ करने वाले बहुत सारे गार्गी इत्यादि हैं, सभी का नाम राजा जनक हैं। इन सब का नाम भी उसी प्रकार से
वेद भगवान के द्वारा वहाँ अंकित हैं। श्रुति ही तत्तद नामों के साथ, तत्तद पात्रों के साथ उस प्रकार से इन तत्वों को समझाने के लिए अभिनय कर रही है। यही श्रुति की महिमा है। ऐसा अब यहाँ नहीं करके श्रुति गुरु शिष्य का संवाद पूर्णता को प्राप्त हो गया। स्वयं रूपेण श्रुति समस्त संवाद निवृत्तम अर्थम अवबोधयति, ऐसा यहाँ भाष्यकार कहते हैं। श्रुति समस्त संवाद को संपन्न होने वाले अर्थ को ही अब यहाँ कथन करना चाहती है। अर्थ वही है, परंतु उनकी शब्दावलियां थोड़े भिन्न प्रकार के हैं। अर्थात अभ्यास देखने से भी ऐसा लगता है कि जो अभ्यास तात्पर्य निर्णय के लिए हेतुभूत है वह यहाँ है, अतः इस तत्व का निश्चय किया गया, ऐसा कथन करने का अभिप्राय है। वहाँ 9 बार कथन किया गया था, यहाँ भी 4 बार तो कथन किया ही गया है। क्या करके कथन करती है श्रुति अब गुरु शिष्य के संवाद से थोड़ा हट करके? तो यहाँ पर मंत्र है, मंत्र संख्या 3। भाष्यकार ने ये सारे संदेह इत्यादि उठाए हैं कि कुतो अयम अर्थवशीयते इत्युच्यते, ऐसा अर्थ कहाँ से लाया गया है? तो उक्त अनुवादात उक्तम ही अनुवदति, क्या है? नो न वेदेति वेदच, ऐसा कह करके शिष्य ने ऊपर में कहा है, और उसी को निश्चित अर्थ को ही यहाँ पुनः बताती है श्रुति। यस्या, तृतीय मंत्र, यस्या मतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेदसः, अविज्ञातं विजानताम्, विज्ञातमविजानताम्। खंड 2 मंत्र संख्या 3। श्रुति कहती है यहाँ कि यस्य, जिसका, जिसके लिए अथवा जिसको, ये जो जिस कौन है, कौन व्यक्ति है? यस्य यहाँ कर्ता बना हुआ है, तो यह वही है जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है। जिस ब्रह्मविद को, अर्थात यस्य जो, कौन? ब्रह्म ज्ञानी को, अमतम, अथवा जिस ब्रह्म ज्ञानी के लिए, जिस ब्रह्म ज्ञानी को, अथवा जिस ब्रह्म ज्ञानी, इतना ही करता है, उसको अमतम, यह जो ब्रह्म तत्व है, पूर्व में चर्चित, कथित, पठित और श्रुत उपदेशित जो गुरु के द्वारा और श्रुत शिष्य के द्वारा, अवधारित शिष्य के द्वारा जो ब्रह्म तत्व है, वह यस्य, जिसके लिए अमतम, अमत है। अमत का भाष्यकार अर्थ करेंगे अविज्ञातम अविदितम ब्रह्मेति, जिसने ऐसा जाना, ऐसा कर, किसने? जो ब्रह्म का अज्ञानी है वो तो जानता ही नहीं, उसको तो ब्रह्म संबंधी कोई ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। यहाँ थोड़ी सी बात जो उपास्य लोगों की चर्चा आई है पूर्व के खंडों में, जहाँ पर श्रोत्र के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, प्राणों के द्वारा, चक्षु के द्वारा उनको जाना नहीं जा सकता, पर वो तत्त प्रकार की उपासना करने वाले लोगों को भी यहाँ संकेत है। यस्य, जिस ब्रह्मविद के लिए अमतम ब्रह्म, ब्रह्म अमत है, समझ लेना कि तस्य मतम, उसने ब्रह्म तत्व का निश्चय कर लिया है, उसके लिए अथवा उसको ब्रह्म तत्व, तस्य अर्थात कस्य, यस्य, जिस ब्रह्मविद के लिए इस ब्रह्म तत्व को अमतम अर्थात अविदितम, अविज्ञातम, अविज्ञात है, अविदित है उसके लिए, और उसी के लिए, जिसके लिए ब्रह्मविद के लिए अमतम, अमत है, ये शब्दावलियां हैं, अमत है, उसके लिए तो मतम अर्थात निश्चितम ब्रह्म तत्व उसने निश्चय कर लिया। तो यहीं पर यह बात विपरीत सी प्रतीत हो रही है, जिसके लिए अमतम, तो उसको फिर से पहले वाले मंत्र के साथ जोड़ लें। शिष्य ने आकर के क्या कहा था? ना हम मन्ने सुवेदेति, मैं ऐसा नहीं मानता कि ब्रह्म को सुवेद के रूप में मैं जानता हूँ। अमतम, ऐसा वहां भी था, अर्थात नहीं मानता। क्या नहीं मानते? अमतम। यहाँ यस्य, यस्य ब्रह्मविद, जिसे उस ब्रह्म ज्ञानी के लिए, अमतम ब्रह्मविद को, ऐसा अर्थ करना है। अमतम, वह ब्रह्म तत्व अमत है, तस्य मतम, मंत्र का अर्थ उसने इस ब्रह्म तत्व का निश्चय कर लिया है। और यस्य मतम, जिसने उस ब्रह्म तत्व को, जो अमतम ब्रह्म है, जो अविदितम ब्रह्म है, जो अविज्ञातम ब्रह्म है, उसको अज्ञान के कारण सोपाधिक को अथवा सविशेषण को
अथवा उस सोपाधिक को, सोपाधिक, सविशेषण और सलक्षण इत्यादि जो ब्रह्म है उसको इसने मतम ऐसा करके माना है, पर उसका वो वास्तविक रूप नहीं है। ये वास्तव में तो वो अमतम है, पर यस्य मतम, परंतु उसने नहीं जानने के कारण मतम ऐसा निश्चितम कृतम बनाया, तो फिर तो विदितम, मतम विदितम अर्थात उसने जाना, तो फिर तो यस्य उसके लिए न वेद स, वह स ऐसा जो जानने वाला है उसने नहीं जाना, पर वो अभिमान किया कि हाँ हमने जाना, पर उसने वही जाना जो दहरम था, अल्पम ब्रह्म था, औपाधिक था, सविशेषण था, अथवा लक्षणों से लक्षित था। चाहे वो लक्षण कोई भी हो, सत्य स्वरूप ऐसा हो सकता है, ज्ञान स्वरूप ऐसा होकर के चेतनता का भी खंडन किया आचार्य चरण ने पहले के प्रसंगों में, अथवा आनंदमय स्वरूप वाले का भी कहे तो आनंदमय है ना, आनंदमय तो लक्षण से लक्षित ऐसा नहीं है। सकल निर्धर्मक आत्म तत्व जिसने निश्चय कर लिया, अर्थात यह लक्षणों से युक्त होकर के, उपाधियों से युक्त होकर के, विशेषणों से विभूषित होकर के जो मत है नहीं है, ऐसा जिसने निश्चय कर लिया, तो वह तो मतम, उसने ठीक निश्चय किया। परंतु जिसने निश्चय कर लिया मतम ऐसे, हाँ भाई हमने तो ब्रह्म तत्व जान लिया, कैसा है ब्रह्म तत्व, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसा है, तो विषय हो गया कि नहीं, विषय भूत हो गया, इंद्रियों का, मन का, किसी का भी विषय बना लिया, उसको ग्राह्य बना लिए, उसको विदित बना लिए। परंतु है कैसा, तो विदितत्व न विदित नहीं है, परंतु वह अविदित है, का मतलब विदित नहीं है, इस प्रकार का अर्थ। मतम एस्या नवेदसः, इसी को फिर से दूर आ करके श्रुति कहती है कि विजानताम अविज्ञातम, जो उस ब्रह्म को इस प्रकार से विषय बना करके जानने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो यह ब्रह्म जो ये वाला निर्विशेष, निरुपाधिक, निर्धर्मक, ऐसा निर्गुण, वह तो अविज्ञातम, ज्ञात नहीं है। और जो इस प्रकार से नहीं जानते, अविजानताम विज्ञातम, तो यहाँ भी अभ्यास है, उसी बात को दोहराया गया है। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। इस प्रकार से श्रुति अद्भुत प्रकार के शब्दों के साथ इस आत्म तत्व का कथन करती है, अर्थात बार बार दोहरा करके इसको कहती है कि यही तो सम्यक ब्रह्म है। भाष्यकार ने भी यही कहा कि अविदितत्वेन उसको विदित कर लिया, विदित ऐसा नहीं बनाया घटपट के समान विषय बना करके, पर अविदित है ऐसा ही जाना। कैसा जाना कि अविदित है और स्वात्म रूपेण, मुख्य बात इसमें है स्वात्म रूपेण उसने ब्रह्म तत्व को जाना, जो साक्षात अपरोक्ष होने के कारण विदित और अविदित से भिन्न है। विदित होता तो अपने से अन्य होता और वो अनात्मा होता, क्योंकि मैं से भिन्न होकर के कितने भी बड़े ब्रह्म को जान ले, मैं से, सो से, स्वात्म से भिन्न और व्यतिरिक्त अलग होकर के यदि जान ले, तो वो आत्मा नहीं होने के कारण अनात्मा है। घट अनात्मा है, पट अनात्मा है, मठ अनात्मा है, लोक अनात्मा है, क्योंकि आत्मा से भिन्न है, अर्थात आत्मा से अलग के रूप में ही प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं और व्यवहृत हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर गुरु शिष्य के संवाद को भी श्रुति ऐसा कहना चाहती है कि वह उनका जो जिस प्रकार का निश्चय था वह ठीक है, उचित है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था कि ना हम मन्ने सुवेदेति, मैं उसको सुवेद करके नहीं जानता हूँ। अर्थात उनका क्या है, तस्य उस शिष्य का जो ब्रह्मविद हैं उनको अमतम, उन्होंने कहा हाँ नो न वेदेति वेद से, नहीं जानता हूँ ऐसा नहीं, परंतु तद वेद, वो जो मैं जानता हूँ उस प्रकार से सब लोग जान पाएंगे, और उसको सुवेद ऐसा नहीं जानता, पर वेद च जानता हूँ। कैसा जानते हैं, तो वह मतम न, अर्थात इस प्रकार से जाना नहीं जा सकता, इस अर्थ में उस आत्म तत्व को जाना जाएगा, ऐसा यहाँ इस प्रकार से कहा जा सकता है। भाष्यकार ने भी यही कहा कि कस्मात, ऐसा किस कारण से होता है, यह कथन करो जरा। तो साधकस्य अमतम अभिज्ञातम अविदितम ब्रह्म इति, इस प्रकार से ये न अविषयत्वेन आत्मत्वेन प्रतिबुद्धम इत्यर्थ। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस आत्म तत्व को
इसने अविषयत्व है ना, जिसकी बहुत बार चर्चा हुई कि विषय करके उसको ज्ञान नहीं बनाया, परंतु उसको ज्ञात तो है ही है। किस रूप में ज्ञात है? आत्मत्व है ना, स्वात्मत्व है ना, ज्ञात है। विषय के रूप में घटपट के समान बनाया कि नहीं, उसको उस प्रकार से बन नहीं सकता, क्योंकि अपने आत्मा में इस पर स्वात्म में स्वयं के लिए उसका दृष्टा भी नहीं हो सकता, कर्ता भी नहीं हो सकता, इत्यादि सब श्रुतियों के द्वारा कथन किया ही गया है। इन्हीं शब्दावलियों को लेकर के भगवान भाष्यकार ने तो संपूर्ण अन्य अन्य सिद्धांतों को, जिन्होंने आत्मा को कहीं द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध और अनेक प्रकार के माने हैं, उनको भी खंडन किया है। कहीं कहीं तो सिद्धांत इस प्रकार के हैं कि 2 प्रकार के आत्मा है, जीवात्मा, परमात्मा। उन सब का भाष्यकार ने एक एक करके सबका खंडन भी किया ही है। पर थोड़ी सी चर्चा की बात यह है कि यस्य अमतम, जिसको अमत है अर्थात नहीं जानता है, तो उसके लिए मतम, उसको उसने ठीक प्रकार से जान लिया। तो आचार्य लोग एक यहाँ छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जैसे लोके, भाष्यकार ने भी कहा है, लोके संसार में ऐसा होता है कि सुक्तिका होती है, जिसमें आपको चांदी की प्रतीति होती है। भ्रम के कारण सुक्तिका में चांदी दिखाई दिया, रजत दिखाई दे रहा है। जब रजत का दर्शन हो रहा है चांदी का, तो सुक्तिका का ज्ञान है क्या? सुक्तिका का ज्ञान तो नहीं है, परंतु सुक्ति वास्तविक है और रजत जो है वह भ्रम से भासमान है। भ्रम के कारण सीपी में चांदी दिखाई दे रहा है। अब ज्ञात किसका है? यस्य मतम, जिसने जान लिया। क्या जाना भाई? जिसने चांदी जाना है ना, यस्य मतम, जिसके मत में चांदी है। मतम यस्य का आप अन्वय करेंगे, यस्य मतम, जिसका मत है। क्या मत है? कि उसको लगा कि हमने जान लिया। क्या जाना भाई? उसने ये जाना कि यहाँ पर चांदी है, न वेदस, वो नहीं जानता। क्या नहीं जानता भाई? चांदी को नहीं जानता क्या? बोले नहीं, चांदी तो आपणस्थ चांदी इसको दिखाई दे रहा है चित्त में, वहाँ भी दिखाई दे रहा है, वह ठीक है, चांदी जान रहा है, परंतु वो चांदी रजत जिसमें भाषित है उसको जान रहा है क्या? सुक्ति को बोले कि नहीं, उसको नहीं जान रहा है, तो फिर तो वो नहीं जान रहा है। यस्य मतम, जान तो रहा है। क्या जान रहा है? चांदी को जान रहा है, पर उस सीपी को नहीं जान रहा है। यस्य मतम न वेदस, वो फिर नहीं जानता। क्या नहीं जानता? वो उसका आधार अधिष्ठान नहीं जानता, अर्थात ब्रह्म तत्व नहीं जानता। अब उसी बात को यहाँ पर, जिसने जगत के नाम रूप इत्यादि प्रपंचात्मक अथवा उपाधिकृत ब्रह्म को जानता है, जैसे भ्रम से भासमान चांदी को जानने वाला अर्थात देख के समझने वाला व्यक्ति उस सीपी को नहीं जान करके चांदी को ही जानता है, तद्वद यस्य मतम, जिसने जान लिया। क्या जाना भाई? इंद्र ब्रह्म है, कुबेर ब्रह्म है, अथवा और देवता ब्रह्म है, हिरण्यगर्भ है, ब्रह्म है, ऐसा करके तो जानता है, पर उनका जो मूल है आधार अधिष्ठान, उसको नहीं जानता। तो फिर उसने क्या किया? यस्य मतम न वेदस, उसने आत्म तत्व को नहीं जाना। परंतु यस्य अमतम तस्य मतम, जिसका अमत है। क्या अमत है? अर्थात वो नहीं जानता। क्या नहीं जानता? वह और रजत को नहीं जानता, अर्थात उसने रजत को बाध कर लिया, उसके अनंतर उसको वहां सीपी की प्रतीति हो गई। तो वह सीपी दूसरे को जो रजत के रूप में दिखाई दे रहा है, वह संभवतः जिसको रजत के रूप में दिखाई दे रहा है, अन्य किसी भ्रम से ग्रसित व्यक्ति को, उसको वहां चांदी, लोभ के कारण चांदी दिखाई दे रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो वो जो चांदी देखने वाले व्यक्ति को अमत है, क्योंकि वो तो वास्तविकता को जानता नहीं है ना। परंतु जो वास्तविकता को जानता है, जो यथार्थ को जानता है, यथार्थ क्या है? यथार्थ है सीपी, जिसमें रजत भ्रम और रजत भासमान है, प्रतीयमान है, दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए यह जो रजत है वो क्या है? अमत है, अर्थात नहीं जानता, उसके लिए वो नगण्य है, उसके लिए तुच्छ है, उसके लिए वह हेय है, त्याज्य है। उसके लिए रजत के लिए वो प्रयास करके, दौड़ करके पहले मैं पकड़ लूं, ऐसा करके वह जाता नहीं है। इसलिए वह उस रजत को नहीं जान करके उसके आधार अधिष्ठान रूप जहाँ पर प्रतीत हो रहा है उस सुक्ति को जानता है। तो उसको लगाए यस्य अमतम, जिस उस ब्रह्म। अच्छा, वो फिर क्यों रजत को नहीं जान करके सुक्ति को जानता है? क्योंकि उसने विचार करके, मनन करके यहाँ आत्मतत्व का निश्चय कर लिया ना। वो तो उदाहरण के लिए था। यहाँ पर जिसने, यस्य, जिस ब्रह्म ज्ञानी के लिए अब रजत की कोई प्रतीति नहीं है, तो रजत उसके लिए अमत है,
यस्य अमतम, तस्य उस व्यक्ति के लिए यह जो ब्रह्म है वह तो मतम, अर्थात उसने जान लिया, क्योंकि भ्रम से भासमान पदार्थ को बात कर लिया। यही उदाहरण चाहे तो रज्जु और सर्प में भी आप लगा सकते हैं। जिस किसी व्यक्ति के लिए यस्य मतम, जिसने जान लिया, क्या जाना भाई, अरे इसने तो सर्प जाना, तो उसने जाना क्या, जिसने रस्सी, रस्सी वाला उदाहरण ठीक है, रस्सी और सर्प, रस्सी में सर्प की प्रतीति हो रही है भ्रांति के कारण मंद अंधकार में, तो उस व्यक्ति को मतम यस्य नहीं जानता होता तो डर के नहीं भाग रहा होता, जाना तो है ना, जाना है मतम, उसने जान लिया, परंतु न वेदस, वो जानता नहीं है इसलिए भागा। वो जानता होता कि ये रस्सी है तो फिर न डर से भय से भागता, तो वो उसका मत था पर निश्चय था, उसने उसको क्रिया की उत्पत्ति भी हो गई, डर के कारण वो लाठी खोजने भी चला गया। तो यस्य मतम न वेदस, वह तो फिर जानता नहीं है, परंतु जो यस्य अमतम, जिसका अमत है, जो नहीं जानता, जिसके लिए अविदित है, क्या अविदित है, यह नाम रूपात्मक प्रपंच वही सर्प के समान उसके लिए अविदित है, सत्ता उसकी नहीं, वो जानता ही नहीं, मिथ्या है, भाषमान है, दिखाई दे रहा है। तो ऐसा जिसने जगत को अमत बना लिया तो उसने उसका आधार और अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म तत्व है उसको जान लिया। चाहे तो इसको आप चित्र और इसमें देखने जा सकते हैं, चित्र और चित्रपट ऐसा आप जान सकते हैं। पहले के समय में कहते हैं सिनेमा पर्दों पर दिखाया जाता था, और जा करके आप देखें तो जैसे पर्दे को चित्र ढका रहता है। अभी भी उसको स्क्रीन इत्यादि के माध्यम से चाहे तो कह सकते हैं, अब तो उसके किनारे रहते हैं इसलिए पता चल जाता है, अन्यथा सफ़ेद पर्दा हो और उसमें पूरे पर्दे पर चित्र दिख रहे हों और कहा जाए क्या देख रहे हो, तो चित्र देख रहे हैं, जानता है कि नहीं जानता है, बताएगा ये चित्र है, देवता के हैं, भगवान विष्णु के हैं, गरुड़ वाहन है, ऐसा कह करके उसमें जो भी चित्र चल रहे होंगे उसको मतम जान लिया। क्या है भाई, क्या देख रहे हो, तो कहेगा कि चित्र देख रहे हैं, तो उसने मत अर्थात अच्छी प्रकार से जान लिया। तो परंतु वो चित्र को ही जानेगा, उसका अधिष्ठान भूत पर्दे को नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि चित्र ने उसके अधिष्ठान को, पर्दे को ढक लिया है, तो वह अमतम है, अर्थात मतम है, वो देख तो ले रहा है, जान भी रहा है कि मस्ती चित्राणी संति, बहुत सारे चित्र हैं, पर वो उसके अधिष्ठान भूत पर्दे को नहीं जानता। तो वहाँ से चित्र यदि उसको कहा जाए निकाल करके लाओ जरा हाथ में, तो कहेगा कि वो चित्र तो हाथ में निकल करके आने वाले नहीं है। ऐसा जो जानता है अमतम, अर्थात चित्रों को उसने अमत कर लिया, अविदित कर लिया, जानता नहीं है, उसको बाध करके उसने क्या जान लिया कि चित्र अमत है। पर मतम क्या है? मतम तो उसका जो अधिष्ठान है, यस्य, जिसने उन सकल पदार्थों को अमत और उसके अधिष्ठान को मत, ऐसा अर्थात निश्चय कर लिया, तो फिर वह तो ब्रह्म तत्व को जानता ही है। ऐसा कहकर के यह श्रुति कहती हैं, क्योंकि जानने वालों के लिए वो अविज्ञात रहता है, चित्र देखने वाले को पर्दे की दृष्टि नहीं रहती, पर्दा नहीं देख पाते। चित्र दर्शन काल में पर्दे की प्रतीति नहीं होती है, भले ही वहीं दिखाई दे रहा है। तो वो कौन है? तो वो कहें तो जानकार लोग हैं, जगत की जानकारी रखते हैं, तो ईश्वर की जानकारी नहीं रहती है। अनात्मा के संबंध में बड़े बड़े ज्ञान रहते हैं, तो उसी अनात्मा के ज्ञान से आत्मज्ञान ढका हुआ रहता है, तो आत्मज्ञान का नहीं पता चलता। नहीं जानते क्या? बोले नहीं, तो बहुत कुछ जानते हैं, परंतु अविदित है उनके लिए, आत्मा जानते नहीं है। अविज्ञातम, अभिजानतम, नहीं जानने वालों के लिए इस प्रकार से आत्म तत्व जाना जाने वाला है। ऐसा कह करके यहाँ बड़ी भारी श्रुति, भाष्यकार तो इसकी बड़ी भारी लंबी व्याख्या करते हैं। आचार्यों ने यही कहा कि इसका छोटा सा तात्पर्य है कि यस्य ब्रह्मविद, जो ब्रह्म है, ब्रह्मविद भी क्या, अब तो ब्रह्म ही है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मज्ञानी न भवति। यस्य, जिस ब्रह्मज्ञानी के लिए ऐसा मत उसने कर लिया है कि विधि क्रिया का विषय बना करके उस ब्रह्म को और इस आत्मा को नहीं जाना जा सकता। तो कैसे बना करके जानेंगे? तो कहे कि यह अविदिततया, नहीं जाना हुआ के समान अविदित है, ऐसा कह करके ही उस आत्म तत्व का निश्चय किया जा सकता है। ऐसा यहाँ समझने की बात है। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञानम विजानताम।
अर्थात उसको सामान्य भाषा में और परिहास की भाषा में ऐसे ही कहते हैं, कहने वाले लोग कहते हैं, यद्यपि वो वास्तविक अर्थ नहीं है। जो नहीं जानता है वह जानता है, और जो जानता है वह तो नहीं जानता है, ऐसा कह करके भी सामान्य रूप में अर्थ लिखने वाले लिखते हैं। उसको थोड़ा व्याख्या करने की अपेक्षा होती है। जो नहीं जानता है वह जानता है का अभिप्राय है कि जो इस जगत को नहीं जानता है वो जगत के अधिष्ठान भूत आत्म तत्व को जानता है, ठीक है। और जो जानता है वो तो बिल्कुल जानता ही नहीं है, अर्थात जिसने जगत को ही जानना स्वीकार कर लिया उसको ब्रह्म तत्व के संबंध में क्या ज्ञान है। अर्थात जो जानकार है वो नहीं जानता, और जो बिल्कुल नहीं जानता अर्थात जिसने जगत से मुंह मोड़ लिया है वो तो आत्म तत्व को जानेगा ही। इस प्रकार से थोड़ा सा शब्दों को परिवर्तन करके, जो अत्यंत सरल शब्दों में भी लिखे रहते हैं इस मंत्र का अर्थ, बहुतायत जो भाषा में छपे रहते हैं वहाँ अनुवाद इसी प्रकार का रहता है कि जो नहीं जानता है वह तो ब्रह्म तत्व को जानता है। तो नहीं तो भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति भी तो आत्म तत्व को नहीं जानता ना, तो फिर क्या उसने जान लिया आत्म तत्व को? ये तो चर्चा हुई कि वो अगोपालवत ग्वालपाल और गोपालों के समान हो जाएगा ब्रह्मज्ञानी जब जानेगा नहीं तो ऐसा आवेदन उसका नहीं है। उसका आवेदन इस प्रकार न जानना उसका इस प्रकार से है कि वह ज्ञान का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, उपाधि मत नहीं है, किसी में परिच्छिन्न नहीं है, ऐसा वह जानता है। इस प्रकार से कहने का यहाँ अभिप्राय है। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानतम, ऐसा कह करके यहाँ श्रुति उसी शब्दों को फिर से और फिर से अनुवाद करती है। भगवान मनु के भी कुछ हैं कि या वेदवाह्य स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः सर्वास्ता निष्फला प्रोक्ता तमो निष्ठा हिता स्मृता। इससे भिन्न प्रकार से यदि कोई जानने का प्रयास करता है, वो चाहे स्मृतियां ही क्यों न हो, वह भी निंदा और अज्ञान से युक्त हैं, ऐसा कह करके आचार्य चरण ने मनुस्मृति को भी यहाँ उद्धरण किया हुआ है। उदाहरणों में ऐसा ही कहा जाता है कि यह जानने नहीं और नहीं जानने का आत्मा विलक्षण है ना, वो किसी धर्म किसी वस्तु के साथ सदृशता तो है नहीं उसकी, एकमेव अद्वितीय होने के कारण उसकी उपमा नहीं है, उसकी सदृशता नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है, अद्वय वस्तु है। इसलिए दूसरे को जैसे जानते हैं वैसे इसको नहीं जान सकते, दूसरी चीज को जैसे पाया जाता है वैसे इसको नहीं पाया जा सकता, क्योंकि भिन्न धर्मकत्वा, इसका गुण धर्म लक्षण ही अलग प्रकार के है ना। जगत जैसा इसका लक्षण होता तो जैसे जगत की प्राप्ति होती तद्वत इसकी भी प्राप्ति होती। घटपट के समान होता तो जैसे घट को जाना जाता है नेत्र खोल करके प्रकाश जला करके, तब तद्वत इस आत्मा को भी कोई दीपक जला करके प्रकाश करके जाना जाता। अब कोई ये परिच्छिन्न उपाधि वाला होता तो जैसे उपाधि मत ये मनुष्य है, काला है, गोरा है, ब्राह्मण है, अन्य जाति वाला है, अथवा मैनेजर है या कोई मालिक है, ऐसा कह करके कोई गुणधर्म विशेषण इत्यादियों से जाना जाता। अब ये निर्विशेष है इसलिए उस प्रकार से भी नहीं जान सकते। तो यही इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार से उस प्रकार से नहीं जान सकते का मतलब एकदम से अविदित है ऐसा नहीं, पर ऐसे नहीं जान सकते कह करके जैसे जाना जाता है वही यहाँ पर बात है जानने और नहीं जानने की। वो कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति जानना और नहीं जानना व्यवहार में भी बड़ी भारी कठिनाई उत्पन्न करने वाला है, तद्वत यहाँ की शब्दावलियाँ हैं। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम। कोई एक व्यक्ति था कर्जा मांगने वाला, उसकी आदत ही इस प्रकार की थी कि सभी से वो कर्जा मांग करके ही अपना काम चलाता था, उधार लेकर के। तो 150 लोगों का गांव था, एक एक करके सभी से उसने कर्जा 150, 200, 500 ऐसा लेकर के अपना नाम खराब कर लिया। परंतु अब आदत लग चुकी थी कर्जा मांग करके काम चलाने की, तो फिर किसी दिन दोबारा से बिना पहले का कर्जा चुकाए ही वो व्यक्ति, परिहास की बात है, कर्जा चुकाने फिर से वो कर्जा मांगने के लिए गया और उस व्यक्ति के पास जिसके पास मांगना था उसने कहा, अरे तुम फिर से याचना करने आ गए, तुमने तो पिछला कर्ज भी नहीं चुकाया, मैं तुमको जानता हूँ इसलिए कर्जा नहीं दूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसमें जानने की क्या बात है? तो बोला नहीं नहीं, मैं तुमको समझ गया हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए कर्जा नहीं दूंगा। तो कर्जा मांगने वाले ने कहा, अच्छा ये कारण है कर्जा देने में कि तुम मुझे जानते हो और समझ गए हो इसलिए कर्जा नहीं देना चाहते? तो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कह करके लौटा
दूसरे व्यक्ति के पास गया तो उसको भी यही कहा, भाई कुछ रुपए दे दो, ज़रूरत है। तो उसने कहा, अरे तुमको तो मैं समझ गया हूँ, तुमको जान गया हूँ, तुमको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कर्जा नहीं मिलेगा, ऐसा कह करके उसको लौटा दिया। लौट करके व्यक्ति आया और उसने सोचने लगा कि सभी लोग यही कहते हैं कि मैं तुमको अच्छी तरह जान गया हूँ, इसलिए कर्जा नहीं दे सकता, तो फिर मैं ऐसी जगह से कर्जा ले आऊँगा जहाँ मुझे लोग जानते नहीं हैं। ऐसा सोच कर के वो अपना गांव छोड़ करके दूसरे गांव चला गया। दूसरे गांव में जाकर के एक व्यक्ति को पकड़ा और बोला, भाई जरा मुझे 10,000 रुपये दे दो कर्जा। तो उस व्यक्ति ने चौंक करके कहा कि अरे भाई कौन हो तुम, किस गांव से आए हो, तुम कैसे, तुम्हारा क्या परिचय है, जान न पहचान, तुमको मैं कैसे कर्जा दे दूं। तो इस कर्जा मांगने वाले व्यक्ति ने कहा कि अरे जान पहचान नहीं है तभी तो कर्जा दोगे, क्योंकि मेरे गांव वाले तो ऐसा कहते हैं कि तुमको हम जानते हैं इसलिए कर्जा नहीं देंगे, और यहाँ तुम कहते हो कि तुमको मैं नहीं जानता हूँ इसलिए कर्जा नहीं दूंगा। तो फिर तो मैं जहाँ जाना जा रहा हूँ वहाँ भी मुझे कर्जा की प्राप्ति, कर्जा नहीं मिल रहा है उधार, और यहाँ नहीं जाना जा रहा है, तुम नहीं जानते हो मुझे, तो नहीं जानने के कारण नहीं कर्जा नहीं दे रहे हो, तो फिर आखिर मुझे कर्जा मिलेगा तो भी कैसे मिलेगा। वो प्रयास के लिए था कि जैसे वो नहीं जानता तो कैसे कर्जा देगा। बैंक इत्यादि में भी लोन के लिए अप्लाई करने जाएं तो वो कहेगा, संभवतः जो जाते हैं उनको पता होगा, तो वो भी कहेगा कि कोई गवाही लाओ, कोई साक्ष्य लाओ, कोई जानकार व्यक्ति लाओ, अथवा कुछ नहीं है तो कोई जड़ पदार्थ रखने के लिए अस्थायी रूप से ले आओ, तब हम तुमको परिचय के माध्यम से कर्जा इत्यादि उपलब्ध कराएं। तो जिसको नहीं जानते हैं उसको भी कर्जा नहीं दे सकते, और जिसको जानते हैं उसको तो फिर कर्जा दे ही नहीं सकते। तो वहाँ जानने का ये अभिप्राय नहीं है कि ये तुम इस प्रकार के रंग रूप गुण धर्म वाले तुम व्यक्ति हो। जानने का अर्थ है कि हम समझ गए हैं कि तुम कर्जा लेने के बाद फिर उसको लौटाने का नाम नहीं लोगे, इस अर्थ में जानना था। पर उन्होंने यही कहा कि हाँ तुमको हम जानते हैं इसलिए कर्जा, अर्थात समझ गए हैं। क्या समझ गए हो भाई? समझ ये गए हैं जो उस प्रसंग में नहीं है, समझ ये गए हैं कि तुम कर्जा लेकर के लौटाने वाले नहीं हो, ऐसा समझ गए हैं। तो समझने के अनंतर फिर वह कर्जा नहीं दे सकते। और जहाँ चला गया है वहाँ भी वही आदमी खड़ा है, वही रंग रूप गुण धर्म लेकर के गया है, पर वो नया व्यक्ति इस आदमी को जानता नहीं है, इसलिए कर्जा की उसको उपलब्धि और प्राप्ति नहीं होगी। तद्वत उसी प्रकार की कुछ शब्दावलियां यहाँ भी हैं कि यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्या न वेदस। जो जानता है, जिसके लिए वह आत्मतत्व मत है, वह तो नहीं जानता, इसलिए नहीं जानता कि वह मत होने वाला पदार्थ नहीं है, वो अमत ही रहेगा। जो कहता है कि मेरे लिए ब्रह्म विदित है, तो वह विधि क्रिया का फल और विषय नहीं है, इसलिए मैं जानता हूं, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति तो नहीं जानता। क्यों नहीं जानता भाई? क्योंकि वह आत्मतत्व तो उस प्रकार से जाना जाने वाला नहीं है, उस प्रकार से नहीं जाना जाने वाला है। इसलिए जो नहीं जानता, क्या नहीं जानता भाई? एकदम से नहीं जानता, क्या बोले? नहीं, वह इस प्रकार से नहीं जानता कि यह विषय है, अविषयतया तो जानाति है। वह इस प्रकार से जानने और नहीं जानने को लेकर के भी चर्चा है। वो कहते हैं कि उसी प्रकार से कुछ और भी बातें स्मरण में आ रही हैं। वो कहते हैं कोई एक राजा था और उसने घोषणा करवाई थी कि जो संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला हो और बिल्कुल नहीं जानने वाला हो, निपट मूर्ख एक और जड़मती और शास्त्र का ज्ञाता हो, ऐसे व्यक्ति को मैं राजा बनाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा कोई संतान संतति नहीं है। ऐसी घोषणा कराई, परंतु कोई भी व्यक्ति वहां आता था तो कुछ न कुछ तो जानता ही था। राजा पूछता था कि तुम्हारी मूर्खता क्या, कुछ जानते हो? तो कहेगा कि कुछ नहीं जानते, क्योंकि उसको मूर्ख बनना है। तो राजा कहता कि कुछ नहीं जानते तो फिर तो कैसे तुमको राजा बनाए? तो फिर वो कहेगा कि तुम अमुक चीज जानते हो, अमुक चीज जानते हो, अथवा क्या जानते हो, ऐसा भी वो पूछता था, और क्या नहीं जानते हो, ऐसा भी राजा पूछता था। पर कोई भी व्यक्ति कुछ न कुछ जानता ही है और कुछ न कुछ नहीं जानता है, अर्थात थोड़ा विद्वान भी है, थोड़ा जानकार भी है और थोड़ा अज्ञान है। निपट नहीं जानने वाला, गूंगा बहरा अंधा कोई नहीं है, और एकदम से विद्वान पारंगत सब कुछ जानने के साथ साथ बिल्कुल नहीं जानता हो, ऐसा भी नहीं है। अर्थात मूर्ख और विद्वान एक साथ तो नहीं हो सकता। रवि रजनी की एक ठाम, दिन और रात्रि एक साथ हो सकते हैं क्या? अंधकार और उजाला जैसे एक साथ नहीं हो सकता, उसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। तो राजा ने यही शर्त लगाया था कि नहीं नहीं, मुझे तो एकदम से मूर्ख निपट चाहिए और वह सबसे बड़ा विद्वान भी चाहिए, ऐसा हो तो मैं राजा बनाऊं।
तो 20, 30, 40, 50 वर्ष बीत गए, राजा बूढ़ा हो गया, उसको कोई उत्तराधिकारी मिला नहीं, संतान उसके थे नहीं। बड़ी चिंता हो गई। तो कहते हैं उस क्षेत्र में रहने वाले एक संत को बड़ी दया आई, एक व्यक्ति को उन्होंने लाया, कुछ दिन उसको शिक्षा दीक्षा दी, सब शास्त्रों का ज्ञान कराया और राजा के पास भेज दिया, जाओ जाकर के जरा परीक्षा दो, यदि पास हो गए तो राजा तुमको राजा बना देगा, सम्राट हो जाओगे, और न पास हुए तो तुम हमारा नाम, हमारी शिक्षा का सदुपयोग नहीं कर पाए ऐसा जान लिया जाएगा। पर तुम ये जान करके जाओ कि तुम ये अत्यंत मूर्ख हो, कुछ नहीं जानते, परंतु तुम संसार के सबसे बड़े विद्वान हो, सब कुछ जानते हो। तो राजा के पास गया प्रार्थी के रूप में। राजा ने उसकी इंटरव्यू आरंभ किया, इंटरव्यू लेना, और पूछा कि क्या जानते हो तुम, जरा पहले ये बताओ, तुम्हारा ज्ञान जान लें। तो पहले उसने सोचा कि मूर्ख बनता हूँ, तो इसने कहा कि कुछ नहीं जानता। तो राजा ने कहा हाँ, कुछ नहीं जानने वाला तो मूर्ख होता है, जरा उदाहरण बताओ क्या क्या नहीं जानते हो तुम। तो उसने कहा कि मैं आपका खजाना नहीं जानता, आपका साम्राज्य नहीं जानता, आपके वैभव दौलत नहीं जानता, राजदंड का सामर्थ्य नहीं जानता, जितने लौकिक और भौतिक पदार्थ हैं ये मैं नहीं जानता। इस संबंध में मैं अत्यंत निपट और मूर्ख हूँ। मुझे कोष का ज्ञान नहीं, मुझे वित्त का ज्ञान नहीं, मुझे व्यवस्था का ज्ञान नहीं, ये सांसारिक और लौकिक कोई पदार्थ मैं जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं इनको न देखा हूँ, न सुना हूँ, न ग्रहण किया हूँ कभी, न इनके प्रति हमारी आसक्ति है, न लालच है। संसार के लिए मैं अत्यंत निपट मूर्ख हूँ, कुछ नहीं जानता। सुख देने वाला है, दुख देने वाला है, राजा की गद्दी क्या होती है मैं नहीं जानता, मैं खूब मूर्ख हूँ, कुछ नहीं जानता। राजा ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही निपट मूर्ख चाहिए मुझे, जो राजगद्दी, उसका शासन, उसका वैभव, उसका सामर्थ्य, उसका मुकुट और सब कुछ जो ऐश्वर्य विभूति है वह कुछ भी नहीं जानता, अर्थात वो उसके लिए आकांक्षणीय नहीं है, उसके लिए वांछनीय नहीं, उसके लिए ग्राह्य नहीं है, उसके लिए दृष्टिपात करें ऐसी योग्यता वाले नहीं है, मैं मूर्ख हूँ। तो राजा ने कहा कि तब तो फिर मूर्ख तो तुम हो गए, पर हमको तो साथ में विद्वान भी तो चाहिए जो सब कुछ जानने वाला है, तो तुम क्या जानते हो। तो उसने यही कहा कि मैं अपना कर्तव्य जानता हूँ, मैं अपना धर्म जानता हूँ, मैं अपना मोक्ष जानता हूँ, मैं परमात्मा को जानता हूँ, इस जगत का स्वरूप मैं जानता हूँ, जगत मिथ्या है, मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि यह जगत मिथ्या है, भासमान है, ऐसा मैं जानता हूँ। राजगद्दी आज तुम्हारे पास है, भविष्य में नहीं रहेगी, ये मैं जानता हूँ। ये अस्थाई है, नश्वर है, विनाशी है, ये जानता हूँ मैं। ईश्वर जानता हूँ, जीव का स्वरूप जानता हूँ, परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। जिसको जानने से संसार के सारे पदार्थ जान लिए जाते हैं, ऐसे आत्म तत्व को मैं जानता हूँ, परंतु ये जगत की कोई चीज़ जानता नहीं है। जगत के संबंध में मैं अत्यंत अज्ञानी हूँ, अर्थात मेरा इसमें कोई मत नहीं है, कोई आग्रह नहीं, कोई ग्राह्यता नहीं है, परंतु मतम यस्य, जिस संबंध में, जिस वस्तु में मत होना चाहिए, जिसको जानना चाहिए, उसको मैं जानता हूँ, उसमें मैं बड़ा विद्वान हूँ, ऐसा कहकर के राजा को उस प्रत्याशी ने संतुष्ट किया। एक साथ में वो नश्वर और विनाशी पदार्थों को नहीं जानता था, जो अविनाशी और आत्म तत्व है उसको वह जानता था। राजा समझदार थे, वो समझ गए कि कोई योग्य गुरु का शिष्य है, शास्त्र इत्यादि से संपन्न है, इसमें तपस्या है, इसमें त्याग है, वैराग्य है, यह तो राज्य को अच्छी प्रकार से संचालन कर सकता है। ऐसा सोच करके उसने, कहते हैं कि उसको राजा बना दिया, जो संसार की दृष्टि से तो अत्यंत निपट और मूर्ख था, संसार उसके लिए अमत था, नहीं जानता था, परंतु परमात्मा के संबंध में, ईश्वर के संबंध में और संसार की यथार्थता के संबंध में उसको यथार्थ बोध था, अर्थात ज्ञान भी था। अर्थात संसार को नहीं जानने वाले के लिए भी ऐसा उदाहरणों में बहुत प्रकार से कहते हैं, मिलती जुलती शब्दावलियां हैं, इसलिए एक छोटा सा आख्यान सुनाया गया। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्या न वेदस, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानतम, जानने वालों के लिए, अर्थात वस्तु को विषय के रूप में जानने वालों के लिए वह ज्ञात नहीं है, परंतु अविषयतया जानने विषयतया नहीं जान करके अविषयतया जानने वालों के लिए तो यह आत्म तत्व तो साक्षात प्रत्यक्ष ही है, ऐसा यहाँ श्रुति कथन करती है। इसी बात को भगवान ने भगवत गीता में भी श्लोकों के माध्यम से समर्थन किया है। यद्यपि वह बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम, इस प्रकार से सुखम आत्यंतिकम, यह जो मोक्ष स्वरूप आत्यंतिक सुख है, भाष्यकार ने मोक्ष ही वहां पर अर्थ किया है, वह तो बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, अर्थात इसी प्रकार से जाना जाएगा। बुद्धि ग्राह्य तो है, किस प्रकार से ग्राह्य है, अतीन्द्रिय है। बुद्धि भी इंद्रिय है परंतु अतीन्द्रिय भी है। कैसे? अविषयतया,
ऐसा कह करके गुरु और शिष्य का जो संवाद हुआ था, जिसमें उस आत्म तत्व को इस प्रकार से जैसा निर्णय किया गया था, उसी को यहाँ श्रुति पुनः अपने मुख से निर्णय करके सुनाती है कि यह ब्रह्म तत्व तो इसी प्रकार से अविषयतया संशय विपर्य रहित होकर के, सकल परिच्छेद, सकल लक्षण और सकल विशेषणों से रहित होकर के जाना जाएगा। उसी को यह जाना ऐसा, अर्थात उसी ने जाना ऐसा माना जा सकता है, यह कथन श्रुति करती है। इसी को फिर से और विस्तार दे करके आगे के मंत्रों में भी चर्चा है, किस प्रकार से उस अत्यंत अविज्ञात आत्म तत्व को, अविदित होने वाले जैसे आत्म तत्व को फिर से कैसे विदित किया जा सकता है, कुछ संदेहों के साथ फिर से आगे के सत्रों में चर्चा करेंगे। समय का थोड़ा अतिक्रमण हो गया है। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देते हैं। आगे की चर्चाएं फिर से आगामी सत्रों में होंगी। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।